अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी सीरीज की किस्त नंबर 172 के दूसरे ट्रेलर के बारे में है, क्योंकि एक तवील अरसे बाद उस्मान गाजी सीरीज का कोई ऐसा ट्रेलर आया है जिसने मद्दाहों को खौफजदा कर दिया है। और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या महमद बुज़दैक तमाम पुराने किरदार एकदम एक ही किस्त में खत्म कर देंगे और उनकी जगह नए किरदार लाएंगे, और क्या नई स्टोरी लाइन होगी। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जैसा कि पिछली किस्त के आखिर में दिखाया गया है कि लुकास और सोफिया सोत में बंद हो गए हैं, तो सवाल ये है कि वो वहां से कैसे निकलेंगे और उनकी मदद के लिए कौन आएगा, और क्या गैंजर बे ने वाकई में करासी बे के साथ इत्तेहाद कर लिया है, और क्या आने वाली किस्त में यूसुफ और बायहान भी करासी बे के साथ हो जाएंगे। तो इस पर बात होगी। इसके अलावा आज की वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या पोइना, जो कि सोफिया की बेटी है और जिसका जिक्र पिछली किस्त में किया गया है, तो क्या वो बाला की बेटी हलीमा है। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि ट्रेलर 2 के मुताबिक लुकास और सोफिया ने ड्रामे की तकरीबन आधी कास्ट खत्म कर दी है। बाला, गोंचा, होलोफिरा और फातिमा की किस्मत नामालूम है, जबकि एल्बाए, जैरकोताए और सारूजा के साथ क्या होता है इसका भी नहीं पता चल रहा। तो ये सवाल अपनी जगह अहम है कि महमद बुज़दैक क्या आने वाली किस्त में ये तमाम किरदार खत्म करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि महमद बुज़दैक को इन किरदारों को ख़त्म करके क्या फ़ायदा हासिल होगा। यानी कि होलोफिरा, जो कि मुस्तकबिल के सुल्तान मुराद की वालदा और उस्मानी सल्तनत की वालदा सुल्तान थी, उसका किरदार अगर ख़त्म हो जाए। इसके अलावा बाला खातून, जिनकी उसी साल वफात हुई थी जिस साल उस्मान बे दुनिया से गए थे। तो इतने अहम किरदारों को ख़त्म करके आखिर महमद बुज़दैक को क्या मिलेगा। या तो महमद बुज़दैक इन किरदारों को ख़त्म करके आकचा कोजा, माइकल कोसेस, शेख अदब अली या तुर्गुत बे को लाएं तो तब बात है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ना ही बाला, ना ही होलोफिरा, ना गोंचा और ना फातिमा इस सीरीज से जा रही हैं। इन किरदारों को अगर ख़त्म कर दिया गया तो इनकी जगह लेने वाले किरदारों को मद्दाह के दिलों में पसंदीदगी हासिल करने के लिए काफ़ी अरसा लगेगा। तो इसलिए महमद बुज़दैक ये रिस्क नहीं लेंगे। इनकी मौत ज़रूर किसी एक किरदार का ख्वाब होगा, या तो सोफिया का या फिर उस्मान का। लेकिन पिछली 2 किस्तों में बाला और उस्मान बारी बारी फातिमा के बारे में ख्वाब देख चुके हैं, तो शायद अब सोफिया की बारी है। याद करेंगे कुरैश उस्मान के सीजन 5 की पहली किस्त में अलाउद्दीन ने बाला की मौत के बारे में ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब ही था। और महमद बुज़दैक ने हमें मिसलीड करने के लिए ऐसा ट्रेलर दिखाया है जो कि महमद बुज़दैक की स्पेशलिटी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में आने वाली किस्त में जैरकोताई के हवाले से जो दिखाया गया है वो ख्वाब नहीं है। इसके अलावा किस्त नंबर 172 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि लुकास एल्बाए को खंजर मारता है। तो क्या एल्बाए का राज खुल गया है और क्या वो मर जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि काई नस्ल से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स इतनी जल्दी और आसानी से मर जाता है। अभी तो उस्मान बे पर यह राज भी नहीं खुला, और आने वाली किस्त में या आने वाली किस्तों में जो किरदार खत्म होने जाएगा वो एल्बाए नहीं बल्कि शायद लुकास का होगा, क्योंकि सोफिया की सूरत में अभी सीरीज में एक बेहतरीन दुश्मन आ गया है, और अब इसकी बेटी की एंट्री के बाद लुकास के किरदार की कोई खास जरूरत बाकी नहीं रहेगी। तो एल्बाए नहीं बल्कि लुकास के जाने की बारी है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इस ट्रेलर में बेहान और यूसुफ के हवाले से जो दिखाया गया है वो भी ख्वाब नहीं लगता। इसमें करासी बे का हाथ लगता है, और शायद इनके दरमियान कोई मुआहदा हो जाए जो उस्मान बे के खिलाफ हो। यूसुफ के उस्मान बे के खिलाफ जाने की वजह वो थप्पड़ हो सकता है जो उसे उस्मान बे से लगेगा। इसके अलावा बेगम खातून का राज भी अगली किस्त में फाश होने जा रहा है। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि गोंचा ने उसकी बातें छुपकर सुन ली हैं, तो शायद अब बेगम खातून की असलियत बाला और उस्मान पर खुल जाए और गोंचा खातून को भी एहसास हो जाए कि उसके असल खैरखा कौन हैं। और नाज़रीन इकराम, पहली बार उस्मान गाजी सीरीज में दुश्मनों ने किसी खातून का जंग में हिजाब उतारा है। इसी तरह इससे पहले ओयानिश ब्यूक सल्जूकलों में भी एक बार दिखाया गया था। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि क्या सोफिया की बेटी पोइना बाला खातून की बेटी हलीमा है, क्योंकि जब से सोफिया ने फातिमा से हलीमा की मौत के बारे में किस्त नंबर 171 में बात की है, तब से बहुत से मद्दाहों की तरफ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोफिया की बेटी पोइना, जिसका जिक्र सोफिया लुकास से भी कर चुकी है, वो असल में बाला की बेटी हलीमा है। और सोफिया ने इसकी परवरिश ऐसी की है कि उसे तुर्कों से नफरत है। और वैसे किसी तारीखी ड्रामे में अगर ये सिनेरियो आया तो ये कोई पहली बार नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, मद्दाहों के ऐसा सोचने की कई वजह हैं। नंबर 1, सोफिया ने जो इसका नाम पोइना रखा है, जिसका मतलब इंतकाम या सजा है, वो बहुत मानी खेज है, यानी कि वो अपनी इस बेटी के जरिए बाला से इंतकाम लेगी। ऐसा सोचने की दूसरी वजह यह है कि सोफिया ने लुकास को ये भी कहा कि वो एक दिन लुकास को बता देगी कि उसने अपनी बेटी का ये नाम क्यों रखा, यानी कि क्या उसकी बेटी के साथ किसी किस्म का राज जुड़ा हुआ है।
क्योंकि सोफिया ये भी तो कह सकती थी कि मुझे ये नाम पसंद है, लेकिन उसने कहा कि इसके पीछे एक कहानी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये सवाल भी अपनी जगह है कि अगर ये हलीमा है तो बाला की जिस बच्ची को दफनाया गया वो कौन है। वैसे इस सवाल का जवाब भी मौजूद है कि हमें एक बार भी नहीं दिखाया गया कि किस किस्म के हालात में उस बच्ची की वफात हुई और क्या वो वफात के वक्त नाकाबिले शनाख्त थी, इसलिए उसकी जगह कोई और बच्ची दफना दी गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मेरे जहन में दो और पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर एक ये कि जब उस्मान ने सोफिया को तलवार मारी तो हो सकता है कि वो उम्मीद से हो और उसके हाथ जुड़वा बच्चे हों, जिनमें से एक मर गया हो और एक जिंदा रह गया हो, जो कि पोइना हो, इसलिए इसने इसका नाम पोइना रखा। और वैसे तो बताने में ये बात बड़ी स्टूपिड सी लग रही है, लेकिन चूंकि ये एक ड्रामा है, रियल हिस्ट्री नहीं है, तो कुछ भी मुमकिन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सोफिया का हलीमा की मौत में किसी किस्म का कोई रोल हो और वो उसकी बेटी पोइना ने मिलकर ही सोत में वो वबा फैलाई हो या हलीमा को कोई जहर दिया हो। लेकिन इस बारे में यहाँ मुश्किल ये है कि अभी हमें ये मालूम नहीं कि पोइना किस उम्र की होगी। अगर वो छोटी उम्र की है तो हलीमा की मौत के वक्त उसका मौजूद होना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो बड़ी उम्र की हुई तो सोफिया ने पोइना का जो नक्शा खींचा है वो कंफर्म करता है कि पोइना भी अपनी माँ की तरह खतरनाक और पागल किस्म की है। और नाज़रीन इकराम, अगली किस्त के ट्रेलर में आयशा उस्मान की गोद में है और लगता है कि अलबाई का राज फाश होने जा रहा है। तो क्या आयशा मजबूत रहेगी और उस्मान बे के सामने अपने वालिद का राज फाश कर देगी या नहीं? तो इस मामले में लगता है कि अभी ये राज राज ही रहेगा और आयशा भी इस राज को नहीं खोलेगी, बल्कि उस्मान बे ही किसी तरह इस राज को जानेंगे और शायद वो खंजर इसकी वजह बनेगा। अब आते हैं नाज़रीन इकराम गैंजर बे की तरफ, जिसने पहले सोफिया से तजारती मुआहिदा साइन किया, ये जाने बगैर कि इस तरह वो अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है, और अब उसने कारासी बे की इताअत कबूल कर ली है। चलिए मान लेते हैं कि सोफिया से तजारती मुआहिदा साइन करते वक्त उसे उसकी असलियत मालूम नहीं थी, लेकिन क्या यही मामला कारासी बे की बारी भी है, या उसका कारासी बे से इत्तेहाद उस्मान बे के किसी गेम प्लान का हिस्सा है, या वाकई गैंजर बे इतना बेवकूफ़ है? तो नाज़रीन इकराम, मेरा नहीं ख्याल कि गैंजर बे ने कारासी बे की जो इताअत कबूल की है वो कोई गेम प्लान है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कारासी बे के सामने उस्मान बे के नेगेटिव रवैये के बारे में क्यों सोच रहा था? अगर वो कुछ सोचे बिना इताअत कबूल करता तो हम मान लेते कि वो कारासी बे के सामने कोई ड्रामा कर रहा है। वैसे अगर गैंजर बे उस्मान बे के किसी प्लान के तहत ही काम कर रहा है तो ये इसके लिए अच्छा मौका है कि वो इस तरह उस्मान बे का एतमाद जीत सकता है और उनके मजीद करीब हो सकता है। लेकिन अगर ये कोई गेम नहीं है तो फिर उस्मान बे के हाथों गैंजर बे की खैर नहीं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि लुकास और सोफिया सोत से कैसे निकले। तो नाज़रीन इकराम, क्योंकि उस्मान बे ने सोत के दरवाजे बंद करवा दिए थे और लुकास और सोफिया ने या तो कोई सेकंड प्लान सोच रखा होगा, या फिर अगर इन्हें खुद पर अब की बार कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था तो जरूर इन्हें वहाँ कोई बचाने आ जाएगा, और वो शायद कारासी बे होंगे जिसकी लुकास से पार्टनरशिप है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। सोफिया की बेटी पोइना के बारे में आप लोग मेरे ख्यालात से किस हद तक मुत्तफिक हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।